औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीर की आवाज़ के दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा टॉपिक है कि अच्छी तकरीर कैसे करें। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और अक्सर लोग पूछते रहते हैं, सवाल करते हैं या इस उधेड़ बुन में रहते हैं कि अच्छी तकरीर कैसे की जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक फ़न है अच्छी तकरीर करना, और ये अल्लाह ताला की तरफ से खुदा दाद सलाहियत है। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग 2-2, 3-3 घंटे लगातार तकरीर करते हैं और लोग बोर नहीं होते, उनकी बातें सुनते रहते हैं। तो ये आखिर कैसे मुमकिन है और वो इतनी देर तक कैसे बोलते हैं। अगर मैं बात करूं लगे बंधे उसूलों की, तो यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में और स्कूलों में क्या होता है कि असातिज़ा एक तकरीर तैयार करते हैं, बच्चे को पकड़ा देते हैं और कहते हैं बेटा ये आपने अच्छी तरह से इसको याद करना है। बच्चा रटा लगाता है, खूब याद कर देता है। जब वो याद कर लेता है तो असातिज़ा क्या करते हैं, बच्चे को बॉडी लैंग्वेज सिखाते हैं कि आपने फ़लाँ पॉइंट पे जाके ऐसे अपने पैर हिलाने हैं, ठीक है कि नहीं, हाँ भाई, और यहाँ पे आपने चीखना है, चिल्लाना है, जज्बा दिखाना है, यहाँ पे आपने गुस्से का इजहार करना है, यहाँ पे आपने धीमा लहजा रखना है, फ़लाँ फ़लाँ। अच्छा, वो बच्चा इसी तरह करता रहता है, दाद वसूल करता है, इनाम लेता है, चला जाता है, लेकिन वो ज़िंदगी के मैदान में एक अच्छा स्पीकर नहीं बन पाता। मैं आज आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि अगर आप अच्छी तकरीर करना चाहते हैं और ऐसी तकरीर जो लोगों को इंस्पायर करे, मुतासिर करे, तो वो कैसे मुमकिन है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप अपना शौक़ किताबों के ज़रिए उजागर कीजिए, यानी कि आप मुताले का शौक़ अपने अंदर पैदा कीजिए, मुताला कीजिए और इतना वसी मुताला हो आपका, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। जब आप किताबें पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर कहने, बताने, सुनाने को बहुत कुछ पैदा हो जाएगा। आप बहुत कुछ कह पाएंगे, सुना पाएंगे, समझा पाएंगे, सिखा पाएंगे। दूसरी जो बात है कि अब हम किताबों का इंतखाब कैसे करें, तो यहाँ पे मैं एक आपको मैसेज देना चाहूँगा कि किताबों के इंतखाब में आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक दोस्त की मानद हैं और जो अच्छे दोस्त होते हैं वो इंसान को ऊपर ले जाते हैं और जो बुरे दोस्त होते हैं वो इंसान को तबाह कर देते हैं। और किताब एक बेहतरीन दोस्त है और ज़िंदगी में बड़े लोग कम, किताबों में ज़्यादा मिलते हैं। तो इसलिए किताब के इंतखाब में आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, कॉन्फिडेंस में रहिए, एतमाद में रहिए। एतमाद का होना बड़ा ज़रूरी है और एतमाद के बग़ैर भी आप इस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। जब आप ऑडियंस को देखेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। तो उस प्रेशर को कैसे रिज़ॉल्व किया जाए, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे कम किया जाए, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप्स देना चाहूँगा। वो टिप ये है कि आप 2-3 तकरीरें बेशक रट्टे वाली कर लें। क्यों? इसलिए कि इससे आपका जो है वो दिमाग जो है वो मुतमईन हो जाएगा, माइंड सेट बन जाएगा और उसके बाद जो है आप अच्छी तरह से तकरीर करने के काबिल हो जाएंगे और कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे ये है कि जब आपको तकरीर के लिए बुलाया जाए तो आप बिल्कुल इत्मीनान के साथ जाइए। चौथे नंबर पे ये है कि आप जब स्टेज पे जाएं तो वहाँ पे आपने एकदम यानी चंद सेकंड ऑडियंस पे ज़रूर नज़र दौड़ा लेनी है। चंद सेकंड के लिए अपनी तमाम ऑडियंस को देख लेना और ये भी जज करने की कोशिश करनी है कि ये किस किस्म के लोग हैं, क्या सुनना पसंद करेंगे, तो मैं कैसे इनको अपने साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि रैपो बिल्डिंग करना सीखें। रैपो बिल्डिंग क्या होती है? लोगों को अपने साथ कनेक्ट करना सीखें कि शुरू से लेकर आखिर तक लोग आपकी बात सुनते रहें और सीखते रहें। ऐसा ना हो कि बीच में से वो बस स्किप करके निकल जाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, पांचवी बात यह है कि जो आपका अंदाज़ है खुशगुफ्तार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी स्लो धीमा बोल रहा है, लोग तंग हो जाएं। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल फास्ट स्पीड से बोल रहा है, फर करके लोगों को समझ भी ना आए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें कि जिससे लोगों को समझ ही ना आए कि यार ये बंदा क्या कह रहा है। तो दरमियाना, म्याना रवि जिसे कहते हैं, इस्लाम हमें म्याना रवि का हुक्म देता है। तो ना ज़्यादा तेज़ बोलें, ना बिल्कुल आहिस्ता बोलें, ना ही ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो लोगों की समझ से बालातर हों। हाँ, आपको क्या करना है कि आम फाम अंदाज में अपने दिल की सुनानी है और प्रेशर नहीं लेना। अब लोग कहते हैं कि सर वहाँ पे बड़े बड़े लोग बाज़ औक़ात बैठे होते हैं, ऐसी महफ़िलें मजलिसें होती हैं कि वहाँ के बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं, ऑटोमेटिकली बंदे पे प्रेशर आ जाता है, यार मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, मैं तो एक आम सा आदमी हूँ, ये बड़े लोग हैं, तो अब मैं क्या करूं कि ये इनका इल्म, नॉलेज, हर चीज़ मुझसे ज़्यादा है, तो मैं जो बातें करूंगा ये फीकी बातें हैं, ये क्या है। तो उसके लिए मैं आपको एक आसान सा हल देता हूं कि आप अपने दिमाग को एक मैसेज दें।
वो मैसेज क्या है? आपने कहना है भाई मैंने किसी किताब से रटा नहीं है, मैंने नेट से डाउनलोड नहीं की तकरीर, मैंने कॉपी नहीं की, कॉपी पेस्ट वाला मैं काम नहीं कर रहा। ये लोग एतराज़ करेंगे, मैं तो सुना रहा हूँ अपने दिल की बात, और मेरे दिल की बात वज़ीर आज़म साहब को भी नहीं पता कि ये बंदा क्या कहने जा रहा है, इसलिए वो मेरी बात तवज्जो से सुनेगा। ठीक है, ये बड़े लोग हैं, इनके पास नॉलेज है, इल्म है, ये तनकीद कर सकते हैं, एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ, जो मेरी थिंकिंग है, माइंडसेट है, इन्हें क्या पता। तो लिहाजा जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ ऑडियंस में से किसी को भी पता नहीं है। तो यहाँ से जब आप ऐसा सोचेंगे तो खुद बहुत बंदे के अंदर भला का एतमाद आ जाता है कि यार जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ ना, इन्हें तो पता ही नहीं है। लिहाजा वो पूरा एतमाद रहता है और अच्छी तरीके से अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता है। और आखिरी और इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप गुफ्तगू ख़त्म करने लगें तो ऐसी एंडिंग पॉइंट आपका इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि बस लोग अगली दफ़ा आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस जाते जाते आप स्किप कर दें, ख़त्म कर दें, बस अल्लाह हाफ़िज़ कर दें, लेकिन इख्तिताम ऐसा करें कि लोगों के दिल पे वो बात असर कर जाए। यानी कि किसी कोटेशन के साथ आप कर सकते हैं, किसी शेर के साथ कर सकते हैं, और इसी तरह से किसी अच्छी बात के साथ कर सकते हैं, किसी तंज़ो मिज़ाह के साथ कर सकते हैं। तो यानी कि एंडिंग पॉइंट भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और मैं आपको ये मशवरा दूंगा, बार बार दूंगा, खुदा की कसम सबसे पहले मैं भी यही करता था, मुझे भी नहीं पता था, लगे बंदी उसूलों के तहत चलता था, लेकिन जब से मुझे समझ आई है ना, मैंने ये छोड़ दिया है और मुझे इतना ज़बरदस्त आइडिया हुआ है और मज़े में हूँ कि बस गुफ्तगू करनी है। उस टॉपिक के रिलेटेड आप जितना मटेरियल है नेट पे ज़रूर तलाश करें, किताबें पढ़ें, अपना नॉलेज वसी करें, उसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन लें, लेकिन उन्हें खुदा की कसम रटना ना, रट्टा वाला काम नहीं करना। बस क्या करना है, पॉइंट बना लें, उनको ज़हन नशीन कर लें, उनके मुताबिक चलते जाएं। अल्फाज आपके अपने होने चाहिए, गुफ्तगू आपकी, बातें आपकी अपनी होनी चाहिए, तब वो जाके दूसरे को इंस्पायर करेंगी। अदरवाइज़ मुमकिन ही नहीं है कि आप रट्टा लगाएं और एक अच्छे स्पीकर बन जाएं, मुमकिन ही नहीं है कि आप रट्टा लगाएं लोगों को इंस्पायर कर पाएं, ऐसा नहीं है। और मैं इसी बात पे अपनी गुफ्तगू समेटूंगा कि अगर आपके अंदर एतमाद है तो फिर आप दुनिया को फतह कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।